पूर्वी लद्दाख में चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा के डेमचोक के बाद अब देपसांग इलाके में भी भारतीय सेना ने गश्त की शुरुआत कर दी है। डेमचोक में शुक्रवार को भारतीय सैनिकों ने गश्त की थी, जबकि देपसांग में सोमवार को गश्त की शुरुआत हुई। इन दोनों इलाकों में 29 अक्टूबर को दोनों देशों की सेनाओं की वापसी हुई थी। भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कोर ने सोशल मीडिया पर इस बारे में लिखा। भारत और चीन के बीच सैन्य वापसी समझौते और देपसांग और डेमचोक इलाके में नियमित गश्त शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सोमवार को देपसांग इलाके में नियमित गश्त सफलतापूर्वक पूरी हुई और LAC पर शांति और स्थिति की दिशा में ये एक और सकारात्मक कदम है। भारतीय सैन्य बलों ने पिछले दिनों दोनों ही इलाकों में सैन्य वापसी का जो सत्यापन था, वेरिफिकेशन था, उसे करने के लिए गश्त किया था और अब जो है रेगुलर गश्ती यानी कि पेट्रोलिंग शुरू की गई है। अभी ये जानकारी नहीं दी गई है कि देपसांग इलाके के किन गश्ती बिंदुओं तक सैनिक पहुंचे हैं और पूर्वी लद्दाख में सैनिकों को पीछे हटाने के लिए भारत और चीन के बीच समझौते का असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। इससे पहले 1 नवंबर को डेमचोक में सैनिकों की वापसी और पेट्रोलिंग शुरू हुई थी। वहीं आज से देपसांग में भी पेट्रोलिंग पहले की जैसे ही शुरू हो गई है और पहले पेट्रोलिंग टीम जहां सुबह रवाना हुई और दोपहर तक वापस लौट आई थी, ये LAC पर शांति और सौहार्द बनाए रखने की दिशा में एक और सकारात्मक कदम है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता बाओ निंग ने सोमवार को ये कहा था कि पूर्वी लद्दाख में सैनिकों को पीछे हटाने का दौर इस समय सुचारू रूप से जारी है। हालांकि उन्होंने देपसांग और डेमचोक में 2 टकराव बिंदुओं पर गश्त फिर से शुरू होने के बारे में टिप्पणी नहीं की। अब सूत्र बता रहे हैं कि लोकल मिलिट्री कमांडर स्तर पर बैठक जारी रहेगी ताकि विश्वास और मजबूत हो सके और भारतीय सैनिकों को देपसांग में 5 जगह पर पेट्रोलिंग के लिए जाना है और डेमचोक में भी 2 जगहों पर। फिलहाल देपसांग में 1 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर गश्ती की गई, जबकि देपसांग मैदानों में गश्त बिंदु 10, 11, 12, 12A और 13 है। भारत और चीन द्वारा तय करने के बाद ही आज क्षेत्र में गश्त केवल 1 बिंदु तक की गई। आर्मी के सूत्रों ने यह भी बताया है कि ठीक समझौते के मुताबिक शुरुआती गश्त सिर्फ 1 या 2 PP तक की जाएगी और ऐसा इसलिए है क्योंकि उन सभी को एक बार में कवर करना है। ये एक कठिन काम है और इसका उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच विश्वास को भी बनाए रखने के लिए चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शनिवार को बताया था कि पूर्वी लद्दाख में शुक्रवार को डेमचोक में गश्त शुरू की गई थी और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 21 अक्टूबर को दिल्ली में कहा था कि भारत और चीन के बीच समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिससे 2020 में पैदा हुए मुद्दों का समाधान निकलेगा। विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी इस घटनाक्रम को स्वागत योग्य कदम बताया। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा था कि भारत और चीन के संदर्भ में हमने कुछ प्रगति की है और आप जानते हैं कि हमारे संबंध कुछ कारणों से बहुत ही खराब थे। हमने सैनिकों के पीछे हटने की दिशा में कुछ प्रगति की है। S जयशंकर ने यह भी कहा था कि LAC के आसपास बहुत बड़ी संख्या में चीनी सैनिक तैनात हैं, जो कि 2020 से पहले वहां नहीं थे और बदले में हमने भी जवाबी तैनाती की थी और इस अवधि के दौरान संबंधों के अन्य पहलू भी प्रभावित हुए हैं। इसलिए स्पष्ट रूप से हम पीछे हटने के बाद ये देखेंगे कि किस दिशा में और हम आगे बढ़ सकते हैं। S जयशंकर ने कहा था कि हमें लगता है कि पीछे हटना एक स्वागत योग्य कदम है और दोनों देश इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।